बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, प्रेम की जो महान महिमा हमने भजनों में सुनी है, श्री गुरु महाराज जी का जो परम पावन स्वरूप है वो प्रेम का ही प्रकट रूप है। प्रेम की महिमा असल में स्वयं श्री गुरु महाराज जी की महिमा है। क्योंकि वो प्रेम का साकार रूप है, उनका अंग अंग प्रेम है, उनका रोम रोम प्रेम है, अस्तित्व का आधार प्रेम है और उसको पाने का एकमात्र साधन कहा जाए तो केवल प्रेम है। कि साच कहो सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहो जो जान निहारा। ये प्रेम की इतनी महिमा गाई है उन्होंने। एक स्थान पर भाई गुरदास जी, जो सिख पंथ के वेदव्यास कहे जाते हैं, वो बड़ी सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि दरस ब्रह्म ध्यान, शब्द ब्रह्म ज्ञान, संगत ब्रह्म थान, प्रेम पहचानिए। दरस ब्रह्म ध्यान, कि अगर अंतर में अपने गुरु महाराज जी के पावन दर्शन कर लिए तो मान लो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंतर में गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए, मान लो प्रभु का ध्यान कर लिया। अंतर में शब्द में लीन हो गया, मानो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। शब्द ब्रह्म ज्ञान, अंतर में शब्द में लीन हो गया तो मानो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। और अगर संगत ब्रह्म थान, अगर संगत में बैठने का मौका मिल गया तो मान लो, संगत का मतलब है श्री गुरु महाराज जी की संगत, उनके चरणों में बैठने का मौका मिल गया तो मानो थान, थान का मतलब सचखंड स्थान, जो अंतिम परम धाम है, परम स्थान है। और प्रेम पहचानिए। लेकिन ये सारी कहानी प्रकट होती है प्रेम पर। जिसने प्रेम किया है उसी पर ये सारी रहमत, उसी पर ये सारी कृपा जो है उसी पर प्राप्त होती है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव है कि वो प्रेम हमेशा प्रेमी और प्रियतम को एक बना देता है। सतगुरु स्वयं प्रेम स्वरूप हैं। सेवक भी जब प्रेम का रूप होकर, भक्ति का रूप होकर, प्रेम का रूप होकर उसको पुकारता है, उसको याद करता है, तो अंततः प्रभु प्रेम रूप में ही उसके यहाँ प्रकट होते हैं। कई बार हमने संतों की वाणियों में सुंदर वचन सुने हैं कि जब तुम उसे पुकारते हो, जब तुम उसे दिल से याद करते हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो आता है और कुछ कहते हैं कि वो नहीं आता। जिन्होंने प्रेम से पुकारा है वो आने का उसका नजरिया प्रेम रूप में ही होता है। कहते हैं कि वो आंसुओं के रूप में जो आता है वो सदगुरु आप ही तो होता है। आंसुओं के रूप में जो आंखें बहती हैं, जो नीर बहता है, कहते हैं कि वही प्रेम का रूप है, वही श्री गुरु महाराज जी का पावन स्वरूप है। अब प्रेम के कारण ही वो मिलता है, प्रेम से ही मिलता है।
इस प्रेम की में इंसान अपने आप को किसी भी हद तक कुर्बान कर देता है। अपने गुरु महाराज जी के पावन दीदार के लिए अपने आप को किसी भी तरह से उनके दर्शन और उनका प्रेम पाने के लिए किसी भी हद से लोग गुजर जाते हैं। जो प्रेम जो कर लिया, हृदय जब उसको दे ही दिया, प्रेम कर ही लिया, तो अपने आप को किसी भी तरह से उसके दर्शनों की उनको इच्छा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि श्री दर्शन वो अंतिम आनंद है जिससे ऊपर कोई और व्याख्या नहीं है। मेरे गुरु महाराज जी के परम पावन दर्शन चाहिए और नजदीकी चाहिए। प्रेम की यही मांग है। प्रेम केवल अपने प्यारे को देखना चाहता है, जी भर के देखना चाहता है, बस जी भर के। ये प्रेम की इतनी महान महिमा है। अभी कुछ समय पहले किसी ने बताया कि श्री प्रभु जी ने 2013 के आरंभ में या 2012 के अंत में हैदराबाद में कृपा फरमाई थी। तो जिस दिन श्री प्रभु जी ने वहां से वापिस आना था, तो एक भक्तानी और एक बाई जी श्री गुरु महाराज जी के कमरे में खिचड़ी का भोग लगाने के लिए गए। खिचड़ी का भोग आप लोगों को शायद पता हो, इसलिए लगाया जाता है ताकि श्री प्रभु जी के प्रस्थान कर जाने के बाद खिचड़ी में, क्योंकि दाल और चावल और बहुत इसी प्रकार से 2-3 चीजें जो है वो मिक्स रहती हैं, मिली जुली रहती हैं। आपको दाल और चावल अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं रहती, जैसे आमतौर पे हम लोग बनाते हैं। खिचड़ी का अर्थ यही होता है कि मिलजुल करके रहना। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी के प्रस्थान के समय में खिचड़ी का भोग लगाने की एक परंपरा है। बात कुछ नहीं है, सिर्फ एक परंपरा है। तो वो भोग लगाया जाता है। ये भक्तानी और एक बाई जी श्री प्रभु जी के कमरे में भोग लगाने के लिए, खिचड़ी का भोग लगाने के लिए ऊपर लेकर गए। अब नीचे एक भक्तानी ने विदाई का भजन बोला। ये लोग भोग लगाने के लिए ऊपर खड़े हैं और नीचे एक भक्तानियां भजन बोल रही हैं, क्योंकि दर्शन जाते हुए, प्रस्थान करते हुए श्री दर्शन जो विदाई के समय में दर्शन होते हैं, तो वो श्री दर्शन खुलने के लिए सब नीचे संगत इंतजार में बैठी हुई है। तो एक भक्तानी ने भजन बोला कि आप आए आपका शुक्रिया, आप आए आपका शुक्रिया। ये प्रेम भरा भजन उसने बोला। तो महात्मा जी ने थोड़ा सा कुछ और इशारा किया कि विदाई का एक भावपूर्ण भजन बोलो, भावपूर्ण। तो दूसरी भक्तानी ने, ये साउथ इंडियन ही थे सारे, तो इन्होंने दूसरी भक्तानी ने भजन बोला। अब उसको भजन तो क्या कहें, बिल्कुल सही तो ये है कि वो एक फिल्म का गाना है, लेकिन बात भाव की है कि हम उसकी दिशा कहाँ रखते हैं। हम में से बहुत सारे प्रेमी हैं जो कितने ही सारे गानों को उन्होंने हमें दिखाया कलेक्शन, कितने सारे गानों को वो भजनों के रूप में बोलते हैं, कहते हैं मेरे को शौक है। केवल भाव बनाने की बात है। इस भक्तानी ने भजन बोला, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। बड़े ही प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक कहते, इतना भाव उसका गहरा था क्योंकि श्री दर्शनों की प्यास जिसने देखी है ना, जिसने वो नजदीकी दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपने प्यारे को नजदीक से देखा है, वो ऐसा इंप्रेशन अंदर दिमाग पर पड़ जाता है कि कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि उदाहरण बड़ा क्रूड सा दे रहा हूं, मेरे को इस बात के लिए माफ करना, कि स्त्री के कटाक्ष से घायल इंसान, ये संतों के वचनों में मैं इसे पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को, स्त्री के कटाक्ष से घायल इंसान को हर जगह जैसे स्त्री ही दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार श्री प्रभु जी के सुंदर दीदार, उस परमानंद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मनोहारी दर्शन दीदार की, जिसको अंदर में, जिसके अंदर में वो चोट लगी है, जिसके अंदर वो
उससे जो घायल हो गया है, उसके दर्शन दीदार की रूप माधुरी का पान जिसने एक बार कर लिया है, फिर कहते हैं वो दीदार के बिना रह नहीं पाता, उसको सारे संसार में फिर वही नजर आता है। ऐसा दीवाना हुआ घूमता है कि फिर क्या कहा जाए। इस भगतानी को भी मन के कुछ ऐसे प्रेम भरे भाव रहे होंगे। इसने भजन जो बोला, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, कुछ ऐसा प्रेम भरा भाव था। वहां मेरे प्रभु जी खिचड़ी का भोग लगा रहे थे, कितने सुंदर कमल नयनों में प्रेम अश्रु भराए। वाह प्रेम इस जग दे अंदर तेरी रीत निराली। प्रीतम की आंखों में प्रेम अश्रु छलक आए और प्रभु जी खिचड़ी में, करकमलों में खिचड़ी पकड़ी हुई है, भोग लगाने को है, चम्मच पकड़ा हुआ है और उस थाली के अंदर, उसके अंदर जो है वो गुरु महाराज जी के प्रेम अश्रु गिर रहे हैं। और प्रभु बस उस परम आनंद में ऐसे लीन हो गए हैं, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। जब प्रभु जी की ये हालत हो तो फिर प्रेमी कहां रह पाएंगे। प्रेमियों ने अपने प्यारे को देखा, भक्तानी तो कहते हैं फूट फूट के रोने लगी अपने प्रभु जी की नेत्र कमलों में। जब ये प्रेम अश्रु देखे तो बहुत रोई। ये कितना प्रेम है मेरे मालिक का अपने प्रेमियों के साथ, कैसे भाव से। फिर बड़ी देर तक प्रभु जी जैसे ना उसी भाव में रहे हो, बहुत देर तक। फिर भोग लगाने वाली जो भक्तानी और भाई जी साथ आए थे, उसको महाराज जी ने पूछा, भाई जी और कुछ चाहिए? 10 सानू और की चाहिए? सानू 10 और की चाहिए? क्या चाहिए और बताओ ना, क्या चाहिए? प्रभु प्रेम के पीछे कुछ भी देना चाहते हैं, कुछ भी, जो मांग लो। प्रेम करना सीखना है प्रेमियों, प्रेम करना सीखना है। नैनों में आंसू चाहिए उस प्यारे को रिझाने के लिए, प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। हम भी तो श्री दर्शनों से लौट कर आते हैं। हमारे यहाँ भी श्री आनंदपुर में जब दर्शन करके लौटते हैं, कितने लोगों की आंखें गीली होती हैं। सचमुच क्या हमारे अंदर भाव होते हैं, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। हम कह सकते हैं अपने प्यारे को, हम तो जुदा तो हो ही रहे हैं ना। गुरमुख दिल में प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, श्री दर्शन की तड़प चाहिए। एक अनुपम अनोखा प्यार है जिसका श्री चरणों में हो जाए। एक बार 4-5 प्रेमी मिलकर श्री आनंदपुर गए। एक बेटा था, उनके पापा, उनके चाचा और एक और भगत जी थे। ये 4 लोग गए और इन्होंने, शायद 2009 की बात है, इन लोगों ने जाकर कैंटीन में अपनी सेवा लगवा ली और अपने भाई जी से, रहबर से विनती करके कैंटीन में जाकर अपनी सेवा लगा ली। काफी समय था इनके पास, तो उन्होंने कहा कि त्योहार अब से शुरू करके त्योहार तक हम सेवा करेंगे। तो त्योहार के लिए जब ये सेवा के लिए कैंटीन पे रुके तो वहां के जो इंचार्ज महात्मा जी थे और एक भगत जी थे, तो इन लोगों के साथ इनकी सेवा थी। इन्होंने, समय था तो इन्होंने अपने भाई जी से विनती करी कि भाई जी ऐसी कृपा करो कि हमें ना नजदीकी दर्शन चाहिए। दिल में तड़प थी, प्रेम था, इश्क था, मुझे नजदीकी दर्शन चाहिए। तो भाई जी ने कहा, देखो अभी आजकल जो है दर्शन हाल में, जैसे मेन हाल में दर्शन होते हैं, तो वहीं पर आजकल संगत बहुत कम है, क्योंकि भाई जी के साथ ही गए थे ये लोग, उस समय संगत नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि संगत थोड़ी होती है तो वहीं मत्था टेक लो, आपको नजदीकी मिल जाएगी। लेकिन इनकी दिल की प्यास जो है ना वो पूरी नहीं हुई कि नहीं बिल्कुल नजदीक से देखना है, छोटे दर्शन हाल में मत्था टिका दो, नजदीक से दर्शन करवा दो। तो लेकिन इनका, भाई जी का भाव जो है ना, भाई जी ने कहा कि नहीं, आप लाइनों में मत्था टेकना, कि अपनी इतनी सी बात के लिए अपने प्रभु जी को क्या कष्ट देना, वहां से भी दर्शन तो हो ही जाते हैं। तो इनके दिल में थोड़ा मन महसूस कर रह गए
दिल में इन्होंने कुछ और प्लान किया कि दर्शन तो नजदीकी करने हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उस प्यारे के सुंदर दीदार की जिसने झलक पाई है, जिसका हृदय जो है उसके नैन रूपी बाणों से बेधा गया है, सतगुरु मारा तान कर शब्द शुरंगी बाण, कहते मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न धरूं कमान। जिसका हृदय जो उसके प्रेम रूपी बाणों से बेधा गया है, उसका हृदय जानता है कि प्रीतम से मिलने की तड़प क्या होती है, और अपने प्यारों को मिलने के लिए सामो दाम दंड भेद, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। उन्होंने उस तरीके से विचार किया और प्रभु के नजदीकी दर्शन चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब ये भाव था तो इन्होंने एक प्लानिंग करी और उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया कि कैंटीन में सेवा थी और एक ही कैंटीन खुली हुई थी। आपको शायद पता ही हो, त्योहार से पहले एक ही कैंटीन खुलती है, त्योहार पर आके फिर सारी जो 4-5 कैंटीनें हैं वो खुल जाती हैं। तो इन्होंने कैंटीन पर चाय का जो रेट है वो 3 रुपए से 5 रुपए कर दिया। इन्होंने दाम बढ़ा दिए। इनको चाहिए गुरु महाराज जी की कृपा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कोई और किसी तरीके से हमारी शिकायत गुरु महाराज जी तक पहुंचे, उसकी नजरों में आना है, उसके दर्शन दीदार चाहिए, बस उसके नजदीकी दर्शन चाहिए, चाहे नाम से चाहे बदनामी से। मिलते हैं तो मिले, लेकिन चाहिए दीदार उस प्यारे का। गुरुमुख क्या कहा जाए प्रेम के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम कुछ नहीं कह सकते, कोई नहीं कुछ कह सकता। कहते हैं कि उसके प्रेम का जो उसके हृदय में जब ये भाव आया, जब उन्होंने ऐसा किया तो जाहिर सी बात है संगत को परेशानी होनी शुरू होगी। भाई 3 रुपए का होता था 5 रुपए का कप चाय का कप कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है कंप्लेन गई महात्मा जी को, इंचार्ज जो थे उनको इन कंप्लेन गई, भगत जी को कंप्लेन गई। उन्होंने महात्मा जी को बेनती करी, इनको आके समझाया कि भगत जी ये क्या करते हो, तो इन्होंने किसी की नहीं सुनी। महात्मा जी ने भी इनको काफी जो है ना समझाया और बल्कि नाराज भी हुए कि ये सेवा करने का कौन सा तरीका है, तुम बिल्कुल मनमानी कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। अभी तुम्हारी कंप्लेंट जो है ना, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी कंप्लेंट लिखित में जो है श्री चरणों तक भेजी जाएगी। ये तो चाहते यही थे, चाहत है केवल अपने प्यारे के नजदीकी दर्शनों की, बस और बात ही नहीं है, कोई और कुछ देखना ही नहीं है। और सच्चाई तो ये है प्रेमियों कि जैसे हमारा हृदय उसके लिए तड़पता है ना, उसका हृदय भी हमारे लिए वैसे ही तड़प रहा होता है। तो प्रभु तो इंतजार कर रहे थे इसके दिल में प्रेम का भाव आए तो मैं इनको दर्शन दूं। प्रेम की स्वरूपम भंडारी की बात अगर देखें ना, मेरे गुरु महाराज जी तो लगातार कहते हैं कि यही देख रहे होते हैं किसके हृदय में कैसा भाव है, उसको तो प्रेमी चाहिए, बस उसको कोई वास्ता नहीं किसी से। इसीलिए तो प्यारे ने जब पूछा गया कि कितनी संगत आई है, तो श्री चरणों में विनती की गई कि प्रभु 40,000 के करीब। तो प्यारे ने फरमाया कि हमें तो 4 ही लोग नजर आते हैं जो हमारे लिए आए हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे दर्शनों के लिए तड़पते हैं। ऐसे 4 ही लोग आए हैं। क्यों प्रेमियों, क्यों हमारे दिल में प्यास नहीं है, तड़प नहीं है अपने प्यारे के दर्शनों की? यहां देखिए, प्रेम के लिए, अपने प्यारे के दर्शनों के लिए बदनामी सहने को तैयार हैं। मेरे गुरु महाराज जी के दर्शन चाहिए। आओ प्यारे, आओ मेरे नैन में पलक बंद कर ले, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखण देऊं। तू मेरे हृदय में आकर बैठ, बस नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाये, फूल पात फल डार में ताको वो दर्शाए। बस वही फिर नजर आता है। दर्शन चाहिए, किसी कीमत पर दर्शन चाहिए। इनके हृदय में भी वो प्रेम था। जब श्री चरणों में अंततः लिखकर जो है कंप्लेंट श्री नजदीकी महात्मा जनों को दी गई श्री चरणों में पहुंचाने के लिए, तो नजदीकी महात्मा जन जो हैं आपस में चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि ये बात श्री प्रभु जी को कैसे कही जाए।
अब वो तो अंतर्यामी पुरुष विधाते, वो तो बैठकर लगातार देख रहे हैं, घटघट की जानने वाले देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखा इन्होंने कि चर्चा चल रही है, महाप्रभु ने स्वयं ही उनको महात्मा जी को बुलाया कि महात्मा जी क्या हो रहा है। अंततः उन्होंने हाथ जोड़कर श्री चरणों में बेनती कर दी कि प्रभु इस प्रकार से ये बात है। तो इन्होंने चाय का रेट बढ़ा दिया है। तो अंततः श्री गुरु ने फरमाया कि उनको अंदर बुलाओ, हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। अब ये संदेशा जो है जब वो जाकर उन प्रेमियों को दिया गया तो उनके मन की क्या अवस्था थी। मेरे प्रभु ने मुझे अंदर बुलाया, जबकि जो बुलाने गए थे महात्मा जी उनकी हालत कुछ और थी। इनकी आज तो इनकी कंप्लेंट हो गई होगी, गुरु महाराज जी पर बहुत नाराज होंगे, किसी को सुनते ही नहीं है, बिल्कुल मनमानी मचा रखी है इन्होंने, चाय का रेट बढ़ा दिया। कोई मजाक है क्या? गुरु महाराज जी से आज्ञा लिए बिना अपनी मनमानी करते रहते हैं। हर एक का अपना भाव है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इनके भाव अपनी जगह पर ठीक है। ये तो प्रेम का मार्ग है। तो वहां पर इनको जब श्री चरण कमलों में बुलाया गया, अब आप देखिए वहां की स्थिति क्या है। इनके मन की अवस्था ऐसी है कि बस हृदय जो है रोम रोम पुलकित हो रहा है कि प्यारे के दीदार होंगे, प्यारे के दीदार होंगे, सुंदर दीदार होंगे। हृदय पुलकित है, बाकी क्या इल्जाम लगेगा और क्या नहीं लगेगा किसको परवाह है। तो उन्होंने पहले सोच लिया था, बदनामी होगी होगी, क्या फर्क पड़ता है। तो जाकर बेनती की गई, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम की गई कि प्रभु जी इन लोगों ने सारी संगत को परेशान कर दिया है, चाय का दाम इतना बढ़ा दिया, इनको बिल्कुल डर भी नहीं है, शर्म भी नहीं है, महात्मा जन कह कह के रुक गए हैं। तो अब आप फैसला कीजिए, इनकी मन मर्जी को जो है ना खत्म करने के लिए आप फैसला करिए। श्री चरणों में बेनती की गई कि प्रभु आप कृपा कीजिए और इनका फैसला कीजिए। आप सोचिए प्रभु जी की क्या मुख अवस्था होगी। प्रेमी एक टक भर बस नजरों से नजरें मिला के अपने प्यारे को देख रहे हैं। जिन श्री दर्शनों के लिए जो तड़प थी, जो प्यास थी, वो पूरी हो रही है, तृप्ति हो रही है। प्रभु जी के सुंदर नजदीकी दर्शन हो रहे हैं, श्री कक्ष के अंदर दर्शन हो रहे हैं। सोचिए और क्या चाहिए इनको। बदनामी सहने को तैयार है अपने प्यारे के लिए। अब सोचिए प्रभु जी क्या फरमाएंगे। प्रेम के पुजारी हैं वो भी। प्रेम एक ऐसी अनुपम दात है, नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बह रही है, अपना प्यारा सामने है, जिसके लिए पीहू पीहू की रटन लगा रखी थी, आखिरकार वो सामने उसके सुंदर दीदार हो रहे हैं। वहां पर कोई और नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। वहां पर वो चार लोग हैं, महात्मा जैन है और स्वयं श्री प्रीतम है और प्रेमी है। सुंदर दीदार करके रोम रोम तृप्त हो रहा है। श्री मुखारविंद के, अब प्रभु जी भी तो उनके प्रेम में रंग में रंगे हुए हैं, कोई बात और क्या है। श्री गुरु माई ने फरमाया, महात्मा जी संगत नु आखो इन चाना पिता करण, सेहत वास्ते ठीक नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो लीलाधारी भगवान की जय, आनंद कंद प्रेम के अनुपम भंडारी भगवान की जय। महात्मा जी संगत नुहा करो निचाना पीता कर, चाह सेहत वास्ते ठीक नहीं है। कहा महात्मा जी क्या उम्मीदें लगा के बैठे थे कि डांट पड़ेगी, ऐसा होएगा वैसा होगा। यहाँ भाव कुछ और हैं, वो तो घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत की चाहता क्या है, ये किस लिए इतना रोला किया हुआ ने। गुरु महाराज जी के प्रेम में कुर्बान होकर जहाँ अपनी बदनामी तक का विचार भी दिमाग से निकल चुका है, ये सब सोच लिया कि बदनामी होती है तो होए, मुझे तो प्यारे दर्शन चाहिए। सोच कर देखिए गुरुमुखो, कितनी ही बार हम लोक लाज की मर्यादा से डरते हुए अपने प्रभु के दर्शनों से विहीन रह जाते हैं। कितनी ही जगह पर, कहने की जरूरत नहीं है, घर पर जो है, घर पर हम घर से सत्संग पर जाने के लिए घर से निकलने लगे हैं और गलती से कोई मेहमान आ गया, तुम क्या कहते हैं, अरे आज तो सत्संग पे जाना रुक गया। सोचिए इस बात को, विचार कीजिए।
श्री दर्शनों के लिए जाने के लिए सबसे आखिर में दर्शनों की योजना बनाते हैं। माफी चाहता हूं कुछ लोगों के बारे में, सबसे आखिर में योजना होती है कि जब सारी चीजें ठीक हो गई, इस बार ये प्रॉब्लम भी ना आई, वो प्रॉब्लम भी ना आई, घर परिवार भी सब ठीक ठाक रहा, तबीयत ठीक रही, तो दर्शनों के लिए जरूर जाएंगे। सब कुछ है, लेकिन दर्शनों की प्रायोरिटी अंत में रखे। भाई दर्शनों के लिए जाना है, हर हालत में जाना है। गुरु महाराज जी को मुख्य रखना, यही गुरुमुख का कर्तव्य है। गुरु महाराज जी को मुख्य रखिए, उनके हर कार्य को मुख्य रखिए। एक बार जो है श्री चरणों में किसी भगत जी ने कहीं सेवा लगी हुई थी संगत की, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद क्या चीज थी, लेकिन ये जब श्री चरणों में जब श्री आरती पूजा पर हाजिरी देखी गई तो बहुत कम लोग वहां पर आए हुए थे। तो पूछा गया, श्री गुरु ने पूछा कि मैं संगत यहाँ पर ये लोग कहाँ गए हैं। तो अर्ज की गई कि ये सब ना कोई भाई बाहर वहां पर ड्यूटी देते हैं, पहरा देते रहते हैं, कहीं कोई इमरजेंसी ना हो जाए। तो श्री प्रभु जी ने मुखारविंद से फरमाया, भाई आरती पूजा तो वध के भी कोई इमरजेंसी है? भाई आरती पूजा से बढ़कर भी कोई इमरजेंसी है क्या? सबसे पहली इमरजेंसी है श्री आरती पूजा, बस बाकी सब चीजें बाद में। इसी प्रकार गुरुमुखों बाकी के पांचों नियमों को भी इसी प्रकार दृढ़ता पूर्वक कि ये इमरजेंसी है, मुझे तो मेरा आरती का टाइम हो गया भैया, अपने घर बैठो, मुझे करना है, अभी मुझे श्री दर्शनों के लिए जाना है। ये प्रेम की बात है, अपने गुरु महाराज जी को मुख्य रखना। यही मुझे तो 1 घंटे के भजन पर बैठना है हर हालत में, मुझे नहीं पता सिर दुखता है दुख जाए, फटता है फट जाए, दुनिया रुठती है मानती है, घर पे कोई आता है फोन बजते रहे, मुझे अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है, बस दैट्स इट। जो इस प्रकार आंधी आए या तूफान, श्री गुरु माई ने अपने मुखारबिंद से फरमाए हैं वचन, आंधी आए या तूफान जेड़ा गुरमुख 5 नियम नहीं छेड़दा असी उसदे अंग संग हां। कि प्यारे प्रभु के सुंदर मुखारबिंद के वचन है, जो गुरमुख 5 नियम नहीं छेड़ता उसके हम अंग संग हैं। जो मैं अर्ज कर रहा था गुरुमुख को, छोटी सी बात पूरी करके निकले हैं, इस बात को पूरा करें कि वो जो दर्शनों की जो तड़प है, जो प्यास है, देखिए ये प्रेमी अपनी बदनामी करवाने को तैयार हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार से एक बार जलंधर की एक भक्तानी थी, उन्होंने खुद ये बात बताई। हमारे ग्रुप के एक सदस्य हैं, उनको ये बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि एक बार उनकी सेवा चक शांतपुर में लगी और वहां पर उनको नजदीकी अंदर की सेवा मिल गई कि श्री गुरु महाराज जी के रूम की साफ सफाई की सेवा उनके जिम्मे आई। तो वहां बड़े ख्याल से ध्यान से हर चीज रखनी पड़ती है, जैसे मेरे प्रभु जी की मौज है, ताकि किसी तरह से हमसे कोई कोताही ना हो जाए, बड़ा ध्यान पूर्वक सब कुछ करना पड़ता है। तो कहते हैं कि वहां श्री कक्ष की सफाई करते हुए उन्होंने जो है श्री गुरु महाराज जी का जो तकिया था, शिराना था, वो उठाया तो वहां पर उनकी एक वो जेब घड़ी जिसको कहते हैं, तो जेब घड़ी वहां पड़ी हुई थी। तो उसके मन में पता नहीं कैसे भाव पैदा हुआ। बड़ी प्यारी गुरु महाराज जी की घड़ी है और इनके मन में ये भाव ये पैदा हुआ, हाय मैं इतने दिन से यहाँ पर आई हुई हूँ, गुरु महाराज जी के नजदीकी दर्शनों की इच्छा है, प्यास है हृदय के अंदर, नजदीकी दर्शन चाहिए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। फिर मन के अंदर ये विचार पैदा हुआ कि अगर किसी कारण से मैं कुछ अच्छा या गलत, कोई बदनामी वाला कोई काम ऐसा कर दूं जिससे गुरु महाराज जी के सामने मेरे को लेकर जाया जाए, तो उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी। मुझे तो दर्शन चाहिए, उनकी प्यारी सुंदर मनमोहक निगाही का दीदार चाहिए, बदनामी सहने को तैयार है। अब ये जब घड़ी की बात आई, देखी ना, तो इनके दिल में आया कि इसको उठा के मैं इसको यहां से अगर मैं चुरा लूं, इसको मैं चुरा लूं तो जाहिर सी बात है बात खुल जाएगी, और खुलेगी तो कंप्लेंट भी जाएगी, और कंप्लेंट जाएगी तो गुरु महाराज जी के नजदीकी दर्शनों का मौका प्राप्त होगा। ये प्रेम की अनुपम व्याख्या। देखिए प्रेमियों को यहाँ पर कोई अच्छा क्या है गलत क्या ये बात नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।
सब कुछ साम दाम दंड भेद सब उचित है, माफ करना, लेकिन प्रेमियों के लिए, सबके लिए नहीं। बाकी मर्यादा अपनी जगह पर है। इस प्रेमी ने सिर्फ सोचा, किया नहीं कुछ भी, सिर्फ मन में विचार किया कि किसी भी तरीके से नजदीक के दर्शन चाहिए, गुरुमाई की पावन निगाही चाहिए। कहते केवल विचार किया मैंने, किया नहीं। लेकिन जब कहते नीचे श्री दर्शनों के लिए गई तो श्री गुरुमाई ने एक टक सुंदर, एक टक नजर से नजर मिलाकर ना इसको बहुत 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 प्यारे दर्शन दिए। जैसे अंदर ही अंदर इसके भावों को सब भांप लिया हो, क्योंकि वो तो घट घट के अंदर की जाना, तो उससे क्या छुपा हुआ है, वहां सिर्फ प्रेम की तलाश हो रही है बस। राम मोहि केवल प्रेम प्यारा, केवल एक ही चीज प्यारी है बस, कोई और चीज उसको कोई पता नहीं है। सानुजा 4 ही बंदे नजर आने ने 40,000 में से, देखिए 40,000 में से केवल 4 बंदे नजर आए, भाव जिनके अंदर है केवल प्रेम बस। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानन हार, इसमें जाना जान लो। प्रेम की अनुपम बड़ाई है। गुरुमुखो, गुरु महाराज दया करे, ये प्रेम का सांप जो है, ये विरह का प्रेम का सांप जो है हमारे अंदर डंक मार जाए, जिससे हम भी उसके नशे में ऐसे दीवाने हो जाएं कि हमें पता ही ना रहे, फिर होश ना रहे। मदहोश हुआ हूं मैं, कुल होश गंवाई है, ये धार है खंडे की, कहने को तो मस्ती है, लगता है इस मस्ती को पाकर कह देता है कि मदहोश हुआ हूं मैं, कुल होश गंवाई है, कह देता है जी, लेकिन ये धार है खंडे की, कहने को तो मस्ती है। सरदे के मिले तो भी मानो कि ये सस्ती है। दिल देते हैं दिल भर मिलदा, इत्थे फर्क नहीं एक तिल दा। गुरुमुखो, जिसने प्रेम का सौदा किया उनका दिल ही जानता है। अपने प्यारे से प्रेम की ये दात मांग लो और इन 5 साधनों में अपने आप को दृढ़ कर लो, पक्का कर लो। गुरु महाराज दया करें, इस प्यारे दीदार अपने हमेशा हमें बख्शें, हम 5 नियमों में हमें दृढ़ करें, ताकि इस लोक में भी हम आनंद पूर्वक जीवन जिएं, और जब ये संसार छोड़कर जाएं तो भी अपने गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में जाकर समा जाएं। बोलिए।